डीप नेक के अकॉर्डिंग हमको शोल्डर से माइनस करना होता है। तो कितना तलक डीप बनाएंगे और कितना हमको माइनस करना होता है, और आर्महोल हमको कितना लेना है, शोल्डर स्लोप हमको किस जगह पे कौन से तरफ से हमको शोल्डर डाउन करना है, बोट नेक में आर्महोल की तरफ करना है और डीप नेक में नेक लाइन की तरफ करना है, और कितना इंच तलक हम माइनस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बारीकी से हम जानेंगे डीप नेक में हम शोल्डर माइनस करते हैं, ये तो पता है, लेकिन किस तरीके से हमको माइनस करना होता है बहुत ही इजी तरीके से आज मैं बताऊँगी। अगर आप बिगनर्स हो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कि आप इजीली आप कौन सा भी साइज़ का ब्लाउज बनाइए आप शोल्डर माइनस कर सकते हैं। अगर बोट नेक बनाएंगे तो शोल्डर कैसे लेना है, कलर वाले ब्लाउज में आपको शोल्डर कितना लेना है, और डीप नेक में जो माइनस करते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट ले लेना है। तो लंबाई हम इसमें रखे हैं 14 इंच। अब जब भी आप ब्लाउज के मार्क करेंगे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आपको 1 इंच ऐड करके ले लेना है, ठीक है। तो तीनों जगह पे हमने मार्क कर ली है ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट आए। अगर आप बिगनर्स हो आप स्केल का यूज़ कीजिएगा, मेजर टेप पे आप लाइनिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि उसमें आड़ी टेढ़ी लाइन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर का लेंगे। शोल्डर जैसे कि एक नॉर्मल मेजरमेंट आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे कि जिसका कम शोल्डर है तो उसका 14 इंच 13.5 इंच भी आ सकता है, 28 32 के हिसाब से 36 के ऊपर 14 इंच भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है और 16 भी आ सकता है। 40 साइज़ के हिसाब से 16.5 भी आ सकता है, क्योंकि हर किसी का शोल्डर सेम नहीं होता है, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन आज जो हम मार्क करेंगे 15 इंच के हिसाब से, ठीक है। आपको अपनी शोल्डर के मेजरमेंट के हिसाब से आपको ले लेना है। 15 का हाफ करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ कर लेना है। तो 15 का हाफ 7.5 इंच। तो सबसे पहले हमने 7.5 इंच में एक निशाना लगा लिए हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, बोट नेक का पहले हम मार्क करते हैं। बोट नेक जब भी हम बनाते हैं नॉर्मली हम 4 इंच में लेते हैं, ठीक है। तो 7.5 इंच शोल्डर के हिसाब से बोट नेक विड्थ हम लिए हैं 4 इंच और नेक डिप लिए हैं 4 इंच, और उसको इसी तरीके से बॉक्स बना के हम बोट नेक का शेप देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें लिख देती हूँ कि हमारा ये जो लेंथ हम लिए हैं डीप नेक के हिसाब से 4 इंच। तो जब भी आप 4 इंच का बोट नेक बनाएंगे आपको इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। जब भी हम 1 इंच 2 इंच या 3 इंच तलक नेक टिप बनाएंगे, देखिए 1 2 3 इधर मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो तभी आपको क्या करना है, 1 इंच हम कब लेते हैं, जब भी हम कलर वाली ब्लाउज बनाते हैं, पैक नेक बनाते हैं यानी जीरो नेक, तो उसमें आपको 1 इंच इसमें प्लस करना है। आप कौन सा भी साइज़ का बनाइए, कलर वाली ब्लाउज में आपको 1 इंच प्लस करना है। 28 से लेकर 40 या आगे कौन सा भी साइज़ का। ओके, ये क्लियर हो गया। तो 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 7.5 इंच शोल्डर है तो उसमें आपको 8.5 इंच में लेना होता है। तो अभी हम जो बात करेंगे, देखिए 7.5 इंच में जो मार्क किए ये हमारा बोट नेक के हिसाब से। तो अभी हम डीप नेक तो ऐसे 6 इंच होता नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको शोल्डर माइनस करना होता है। तो टोटल लेंथ इसमें डीप नेक में हम लिए हैं 6 इंच, यानी डीप लिए हैं हम 6 इंच। तो इधर हमने बढ़ाया कितना, 4 इंच के आगे जब भी आप नेक डीप बनाएंगे उधर से आपका स्टार्ट हो जाता है शोल्डर माइनस करना। तो इधर हमने लिए हैं 2 इंच, तो 2 को आपको 4 में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका 4 इंच के नीचे हम जो लिए हैं मार्क उसको ही आपको डिवाइड करना है, ध्यान दीजिए। देखिए टोटल हम लिए हैं 2 इंच, इसको 4 में भाग कीजिएगा, जैसे कि मेजर टेप फोल्ड करके दिखा रही हूँ। 2 इंच को अगर फोल्ड करेंगे, देखिए 1 इंच आया, 1 इंच को और एक बार फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच। तो इधर से आपको जो हम 7.5 इंच में शोल्डर मार्क किए थे उधर से हाफ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। तो शोल्डर हमारा टोटल कितना अभी आ रहा है 7 इंच, यानी जब भी आप 6 इंच के हिसाब से डीप रखेंगे तो उसको आप शोल्डर 7 इंच में आपको लेना है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होएगा, क्योंकि 6 इंच में जो लेते हैं वो हमारा डीप नेक होता नहीं है, वो एक नॉर्मल रहता है, समझ गए।
तो अभी हम क्या करेंगे, 6 इंच के बाद उसमें से 2 इंच और हम ज़्यादा 2 इंच लेना है। तो इधर सबसे पहले का आर्महोल के लिए मेजरमेंट ले लेते। अगर आप 6 इंच का लेंगे 36 के हिसाब से आर्महोल हम लिए हैं 6 इंच पे। आर्महोल का जैसे फॉर्मूला है, जितना आपका चेस्ट है उसको 6 में डिवाइड कीजिएगा, जो भी होगा आपका आर्महोल का मेजरमेंट। तो इधर हम मार्क कर रहे हैं 9 इंच में। और इधर आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका जितना आपका चेस्ट होगा आगे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, उसमें चेस्ट का मेजरमेंट आपको 4 में डिवाइड करके आपको ले लेना है। 32 का है तो 8 में ले लेना है, 36 का है तो 9 में ले लेना है। तो अभी हम क्या किए हैं, नीचे की तरफ 2 इंच और एक्स्ट्रा लिए हैं। देखिए 6 इंच के नीचे और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए, यानी टोटल लेंथ इसका हो गया 8 इंच। ओके, तो 8 इंच में आपको कितना माइनस करना है, तो वैसे ही सेम 2 इंच को आपको 4 में डिवाइड करना है, यानी हाफ इंच। जो शोल्डर में से इधर हम हाफ इंच माइनस कर देना है। तो टोटल हमारा इधर कितना 6.5 इंच हो गया, यानी 6.5 इंच। 7.5 में से 1 इंच हमने माइनस कर लिए हैं, तो शोल्डर हमारा बचा 6.5 इंच। तो डीप नेक 8 इंच के हिसाब से आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच। ओके, समझ पा रहे हैं। तो अभी हम और 2 इंच नीचे की तरफ जाएंगे। तो डीप हमारा आ गया है ना, कितना 10 इंच। ठीक है, तो इधर मैं लिख के ले रही हूँ 10 इंच। तो नेक डीप जब भी आप 10 इंच रखेंगे, वापस इसको हम हाफ इंच माइनस करेंगे। देखिए इधर लाइन स्ट्रेट करके ले लिए हैं, तो इधर हम क्या करेंगे और हाफ इंच माइनस करेंगे। तो शोल्डर की तरफ देखिए इधर से और हाफ इंच हमने माइनस कर लिए हैं। तो अभी हमारा कितना हो गया 5.5 इंच, यानी 5.5 इंच। तो 5.5 इंच ये होता है हमारा कि नॉर्मल शोल्डर। इधर से एक लाइनिंग में मार दी हूँ कि इसके आगे आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप और थोड़ा माइनस करना चाहते हैं तो कब माइनस करना चाहते हैं आगे देखेंगे। तो उसमें और नीचे जो डीप पहनते हैं जैसे कि 11, 12, 13, वैसे कि 12 के नीचे तो इतना डीप ज़्यादा लोग इतना पहनते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इतना डीप लेंगे तो आपको किस तरीके से नेक कुर्ते आपको कितना लेना है और आपको शोल्डर माइनस कितना करना है। अगर आगे आगे ऐसे हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा शोल्डर तो बचेगा ही नहीं। तो एक मिनिमम एक रहता है, जैसे कि हम 10 इंच तक हमको शोल्डर माइनस करना होता है। तो अगर आप 12 इंच तक नेक डीप बनाएंगे तो देखिए 5.5 इंच है। अगर आप 12 इंच तक बनाएंगे तो आपको कितना शोल्डर रखना है, क्योंकि हमको शोल्डर में पट्टी भी तो चाहिए, फिर नेक विड्थ भी लेंगे तो पट्टी ही नहीं बचेगा। किसी किसी को 1.5 इंच की पट्टी चाहिए होता है, किसी को 1 इंच के, तो उसी जगह पे आप थोड़ा माइनस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ब्लाउज में हमारा पट्टी मिनिमम हमारा 2.5 इंच फिक्स शोल्डर रहता है, तो उसके ध्यान में देते हुए हमको शोल्डर माइनस करना होता है। तो 10 इंच के हिसाब से इधर हम लिए हैं 2.25 इंच या 2.5 इंच तक भी नेक कुर्ते आप ले सकते। अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं और ब्रॉड रखना चाहते हैं तो उसी जगह पे आप 2 इंच आप ले सकते हैं। तो ब्रॉड हम इधर रखे ही 3 इंच। नेक लाइट में पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है और अपना मनपसंद से आप इधर गले का शेप दे सकते हैं। नॉर्मल इधर मैं राउंड शेप दी हूँ। और इधर जो हमने 5.5 इंच में शोल्डर का मार्क किए थे, इसको भी आर्महोल का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से इधर से हमने लेंगे 6 इंच में 5.5 इंच शोल्डर है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 6 इंच पे आपको ले लेना है और इसे चेस्ट लाइन स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से। तो अभी एक एक बात ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी हम आर्महोल के लिए हम नीचे की तरफ मार्क करते हैं, किस तरीके से हमारा आर्महोल नीचे की तरफ आता है। जैसे कि बोट नेक में हमको ज़्यादा आर्महोल क्यों लेना होता है, तो देखिए जब भी हम 10 इंच में लिए तो 6 इंच में मार्क किए थे। अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे यानी 8 इंच, तो आपको एक लाइन यानी एक सूत जैसा नीचे की तरफ मार्क करना है। जैसे आप 6 इंच तक नेक डीप तक आएंगे तो देखिए हम और एक सूत नीचे की तरफ मार्क किए हैं। जब भी आप 4 इंच तक लेंगे यानी बोट नेक, तो हमारा नेक लाइन पूरा आ जाएगा 7.5 तक।
तो जैसे जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपका शोल्डर कम होता जाएगा आर्म होल भी कम होता जाता है। जितना आपका शोल्डर बढ़ता रहता है यानी नेक डिप आपका कम होता जाता है, वैसे हमारा आर्म होल भी हमारा नीचे आने लगता है। समझ पा रहे हैं? तो ये हमने लिए है फिक्स शोल्डर जो है हमारा 2.25 इंच के हिसाब से। अगर आप इधर और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 11, 12 या 13 इंच उसके नीचे अगर आप नेक टिप बनाना चाहते हैं तो आँख बंद करके आपको 2 इंच ले लेना है। ठीक है, आप कितना भी 10 इंच के नीचे जब भी आप नेक डिप बनाएंगे आपको नेक को 2 इंच रख लेना है और इधर से आपको 1 सूत जैसा शोल्डर माइनस कर लेना है। 5.5 से यानी 5.25 इंच तक आप ले सकते हैं। तो आपको शोल्डर फिक्स शोल्डर कितना चाहिए उसको आपको ध्यान में रखते हुए इसे आपको माइनस करना होगा। ठीक है, इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको फिक्स शोल्डर जो है आपको कितना चाहिए। तो जब भी हम ब्रॉड में बनाते नीचे की तरफ ये शोल्डर अपने आप बॉडी में फिक्स हो जाता है। ऐसा मत सोचिए कि इतना कम शोल्डर लेंगे तो कैसे बैठेगा, वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है। तो एक बात आपको इधर बताना चाहती हूँ, जब भी हम नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रॉड बनाते हैं तो शोल्डर हमारा यानी स्लीप की तरफ आर्म होल की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, तो उधर आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि नेक विड्थ आपको 2 इंच ले लेना है और नेक टिप इधर 12 इंच लेके मैं बता रही हूँ। देखिए, तो 12 इंच में ऐसे राउंड शेप आपको दे देना है और नेक विड्थ आपको 2 इंच से अगर 1 सूत आप कम लेंगे तो भी चलेगा। और ये शोल्डर स्लोप हम करेंगे नेक लाइन की तरह, देखिए यानी तीरा की तरह आप जो भी बोलते हैं। तो तीरा की तरह हम कब शोल्डर स्लोप करते हैं, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं 10 इंच के नीचे, और जब भी हम बोट नेक बनाते हैं वो हम आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कलर वाली ब्लाउज बनाइए या पैक नेक बनाइए या बोट नेक, कंपल्सरी आपको 1 इंच या 1.25 इंच आर्म होल की तरफ आपको डाउन करना है और डीप नेक में नेक लाइन की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अभी हम क्या करेंगे, इधर से जब भी हम आर्म होल के लिए मेजरमेंट लेते हैं, थोड़ा सा आर्म होल के बारे में भी बता देती हूँ। तो 1/2 इंच शोल्डर सिलने के लिए छोड़ने के बाद आपको एक बार मेजर करके आपको चेक कर लेना है कि आपका आर्म होल का गोलाई जितना भी होगा उसका हाफ आपका परफेक्ट तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेस्ट का इधर चौथा भाग हमने लगा लिए है और शोल्डर स्लोप करने के बाद मेजर टेप का आपको चेक कर लेना है। अगर आपका 17 इंच होगा तो उसका हाफ कितना आना चाहिए। तो आपको वो चीज़ मेरे चैनल पे है आर्म होल के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा कि आपको आर्म होल किस तरीके से लेना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताने से आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ एक एक चीज़ आपको क्लियर करने के लिए। तो देखिए, और एक ट्रिक से आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप 12 इंच तक आप नेक डिप बनाएंगे और ब्रॉड देंगे, अगर आप 3 इंच के आगे ब्रॉड देना चाहते हैं यानी 4 इंच, कोई 4.5 इंच तक ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं, तो क्या होता है ना, बैक साइड में आर्म होल के पास कपड़ा इकट्ठा होने लगता है, यानी छोटे छोटे फुगा आने लगता है, प्लेट्स आने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रॉड बनाएंगे, चेस्ट अगर आपका 36 का है, ठीक है, तो उसका आप चौथा भाग में मार्क करेंगे, उससे और 1/2 इंच इधर आपको दबा के फिटिंग लगाना है। देखिए इसी तरीके से 1/2 इंच आपको कम कर देना है फिटिंग में। तो आप सोचेंगे ये हमारा टाइट होगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं होएगा, क्योंकि जब भी हम ब्रॉड बनाते हैं वो अपने आप शोल्डर की तरफ फैलने लगता है, तो परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है। और नेक लाइन की तरफ आपको शोल्डर स्लोप कर लेना है, तो आपको शोल्डर भी नहीं गिरेगा और परफेक्ट तरीके से बैठ भी जाएगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो में जो भी मैं जानकारी दी हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा समझाने का तरीका थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।